ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डियर व्यूअर्स, हम जो आज टॉपिक ले रहे हैं दैट टॉपिक इज वांट टू मीन्स जहाँ पर हम इच्छा की बात करते हैं। बट रिमेंबर दैट वांट टू हैज़ एन इनफॉर्मल यूज। इसका जो यूज़ होता है वो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मीन्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फैमिली में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने बहुत क्लोज लोगों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉर्मल यूज़ के लिए जो इच्छा बतानी है उसके लिए मैं एक अलग से जो है वो टॉपिक लूँगा, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी हमने अपनी इच्छा बतानी है तो कैसे बतानी है। वो हम उसके लिए हमारे पास जो खास एक्सप्रेशन है, दिस इज़ नोन एज एक्सप्रेशन, दैट एक्सप्रेशन इज़ वांट टू, राइट। तो जब भी आपने बताना है कि मैं ये काम करता हूँ, देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो, रूटीन एक्टिविटीज़ का, राइट। तो रूटीन एक्टिविटीज़ का मैं आपको लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते थे, जो भी आप काम करते हैं आई एक्शन, यानी कि मैं ये काम करता हूँ। इसी तरह से सामने वाले को बोलना है आप ये काम करते हैं, तो उसका फार्मूला होता है यू एक्शन, राइट। जैसे आप बोलते हैं कि मैं जल्दी उठता हूँ, तो आप बोलेंगे आई गेट अप अर्ली, यानी कि आपका फार्मूला हो जाएगा आई एक्शन। इसी तरह से आपने बोलना है कि आप आइसक्रीम खाते हैं, तो मैं आपके लिए हो गया यू, तो क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस, यू टेक आइसक्रीम, राइट। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको शो कर दिए हैं। बाकी कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूटीन एक्टिविटीज़ का टॉपिक देखें। अब उसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, आई और एक्शन के बीच में इस एक्सप्रेशन को फिट कर दिया, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया आई वांट टू एक्शन। क्या बोलते हैं, आई वांट टू एक्शन। हालांकि वांट टू को शॉर्ट फॉर्म में वाना बोलते हैं, वांट टू को शॉर्ट फॉर्म में वाना बोलते हैं, तो आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आई वाना एक्शन, राइट। तो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए मैं अलग से आपके 2-3 जो है वीडियोस बनाऊंगा, उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा इन सभी भी किस किस को शॉर्ट फॉर्म्स में क्या क्या बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि वांट टू को वाना बोल सकते हैं, तो आई वाना एक्शन, या आप अभी के लिए बोल दिए आई वांट टू एक्शन, यानी कि मेरी इच्छा होती है ये काम करने की। कहने का मतलब क्या है कि आई और एक्शन के बीच में अगर कुछ आ गया तो वांट टू आ गया, तो उससे हम अपनी इच्छा बता सकते हैं, नथिंग एल्स, और कुछ बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो आप बोलते हैं कि मेरी जल्दी उठने की इच्छा होती है, तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू एक्शन, एक्शन क्या है, गेट अप अर्ली। तो आपका सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली। क्या बन गया, आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली, कि मैं जल्दी उठना चाहता हूँ, राइट। लेकिन के लिए होता है बट, मैं उठ नहीं सकता, तो आई कांट या आई कैन नॉट बोलेंगे, या आई कांट बोलेंगे, या आई कैंट, वो भी मैं आपको जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स के लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। तो कैन और नॉट में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि कोई भी आपने गैप नहीं रखना, डिफरेंस क्या गया में। तो कैन नॉट जो है आपने हमेशा इकट्ठा लिखना है, तो क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट, मैं ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज आई गो टू बेड लेट, क्योंकि मैं देर से सोता हूँ। इसी तरह से हमने सेकंड जो एक्शन लिया है दैट इज़ टेक आइसक्रीम। अब आपने बोल दिया जी मेरी इच्छा है आइसक्रीम खाने की, तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू टेक आइसक्रीम, राइट। या आप मेरे लिए भी बोल सकते हैं जी आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं, तो आई की जगह क्या लगा देंगे, यू वॉन्ट टू टेक आइसक्रीम, बिकॉज, क्योंकि आज बहुत गर्मी है, इट्स टू हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है, कैसे बोलते हैं, इट्स टू हॉट टूडे। इसी तरह से सेम वे हमने थर्ड एग्जांपल ले लिया, गो अब्रॉड। क्या बोलेंगे, गो अब्रॉड। अब गो अब्रॉड जो है हमने ले लिया थर्ड पर्सन का एग्जांपल, भी वो चाहता है, तो चाहना एक एक्शन है, तो वांट के साथ एस लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, ही वांट्स टू एक्शन। क्या बन गया, ही वांट्स टू एक्शन। वो विदेश जाना चाहता है, तो ही वांट्स टू गो अब्रॉड, लेकिन उसके पास पासपोर्ट नहीं है, पोजेशन आ गया तो हैज़ हैव आ जाएगा, राइट। उसके पास पासपोर्ट नहीं है, ही हैज़ नो पासपोर्ट। यानी कि बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। आप बोलते हैं मैं ये काम करता हूँ, आई एक्शन, मैं करना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्शन। आप करते हैं यू एक्शन, आप करना चाहते हैं, यू वांट टू एक्शन। ही शी में हम यहाँ पर एक्शन के साथ एस सी एस लगाते हैं रूटीन एक्टिविटीज़ में, लेकिन उसकी जगह वांट के साथ लगा दिया, तो क्या बन गया,
ही वॉन्ट्स टू एक्शन, राइट। इसी तरह से अगर हमने मना करना है कि मेरी इच्छा नहीं है या मेरी इच्छा नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, मैं ये काम नहीं करता, उसका फार्मूला आप रूटीन एक्टिविटीज़ में देख सकते हैं, आई डोंट एक्शन। मैंने आपको बताया हुआ है ये काम मैं नहीं करता, उसका फार्मूला है आई डोंट एक्शन, राइट। मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता, आई डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, राइट। मैं इंग्लिश नहीं सीखता, आई डोंट लर्न इंग्लिश, राइट। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन अगर आप साथ में इच्छा को ऐड कर देंगे तो आपको डोंट के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वांट टू, राइट। जैसे हमने एग्जांपल लिया फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कि मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहता, तो आपका सेंटेंस बन गया आई डोंट वांट टू, क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, राइट। तो क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आई डोंट वाना फॉलो ट्रैफिक रूल्स बिकॉज आई लव स्पीड, क्योंकि मुझे स्पीड से बहुत प्यार है, यानी कि मुझे स्पीड से चलना बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड एक्शन हमने ले लिया लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश सीखना। तो इसके लिए हमने थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल ले लिया कि वो ये नहीं चाहता, तो ही और शी के साथ हम लगाते हैं डजंट, तो ही डजंट वांट टू एक्शन, क्या बोलेंगे, ही डजंट वांट टू एक्शन। तो मैंने एक्शन ले लिया कि वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहता, तो ही डजंट वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या बोलेंगे, ही डजंट वांट टू लर्न इंग्लिश। देखिए बार बार मैं जो है फार्मूलाज पर जोर देता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ फार्मूलाज को अगर आपने पकड़ लिया और वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं, देयर इज नथिंग, राइट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पेशल हो, देयर इज नथिंग स्पेशल। आपने सिर्फ फार्मूलाज को पकड़ना है और वोकेबलरी आपको याद होनी चाहिए, आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहता, ही डजंट वांट टू लर्न इंग्लिश, लेकिन वो सीखता है, बट ही लर्न्स अपने पेरेंट्स की खातिर, फॉर हिज पेरेंट्स सेक, अपने पेरेंट्स की खातिर के लिए मैंने क्या लगा दिया, फॉर हिज पेरेंट्स सेक, राइट। तो ये सेंटेंस जो है आप फ्रेज जो है ये बहुत जगह यूज कर सकते हैं, अपने दोस्तों की खातिर, फॉर हिज फ्रेंड्स सेक। जैसे मैंने बोल दिया जी वो सिगरेट पीता है अपने दोस्तों की खातिर, तो ही स्मोक्स फॉर हिज फ्रेंड्स सेक, राइट। वो शराब पीता है अपने दोस्तों की खातिर, ही टेक्स लिकर फॉर हिज फ्रेंड्स सेक, राइट। वो क्रिकेट खेलता है अपने भाई की खातिर, तो ही प्लेज क्रिकेट फॉर हिज ब्रदर सेक, राइट। तो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे लिया, डू यू वांट टू हेल्प द पुअर, जिसे आप बोल सकते हैं डू यू वाना हेल्प द पुअर, राइट। तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट फॉर्म्स का लेक्चर जो है वो कल फर्स्ट पार्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली मैं पब्लिश करूँगा, वो उसका वीडियो बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म्स पार्ट 1 का, राइट। तो आपने ज़रूर देखना है शॉर्ट फॉर्म्स का, कि जो प्रैक्टिकल इंग्लिश है वो इसी तरह से बोली जाती है शॉर्ट फॉर्म से, राइट। लिखने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। तो आपका क्वेश्चन बन गया, डू यू वांट टू हेल्प द पुअर, क्या आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो फार्मूला वही हो गया, क्या आप करते हैं, तो डू यू एक्शन होता है फार्मूला, लेकिन अगर इच्छा की बात कर दी तो बीच में हमने क्या लगा दिया, वांट टू, राइट। अब मैंने बोलिया हाँ जी मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, आई वांट टू हेल्प द पुअर, राइट, लेकिन बट आई हैव नो मनी नाउ डेज, आजकल मेरे पास पैसे नहीं है, पोजेशन आ गया, पोजेशन में आपको हैज़ हैव यूज़ करना है, राइट। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। यहाँ पर मैंने बोला था मेरे पास उसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो ही हैज़ नो पासपोर्ट, राइट। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो आई हैव नो पासपोर्ट, उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो ही हैज़ नो पासपोर्ट। यानी कि आपको जब पोजेशन दिखाना है, जब आपको किसी का कब्जा दिखाना है भी उसके पास ये है या नहीं, या मेरे पास ये है या नहीं, तो आपको हैज़ हैव का सहारा लेना पड़ेगा। दैट्स वाई आई एम हेल्पलेस, इसीलिए मैं क्या हूँ, लाचार हूँ, यानी कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। लास्ट क्वेश्चन है डज मीना। अब डज मीना जो है वो सिंगल थर्ड पर्सन है, उसका क्वेश्चन किससे रूटीन का पूछा जाता है, डज से। तो क्या मीना चाहती है टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाना, तो कैसे पूछेंगे, डज मीना वांट टू टीच इंग्लिश, बिकॉज मीना इज अ थर्ड पर्सन, सिंगल थर्ड पर्सन का क्वेश्चन रूटीन में हम डज से पूछते हैं, राइट। और सेकंड पर्सन के लिए हम डू यू लगा देते हैं, थर्ड पर्सन के लिए सिंगल के लिए हम डज यूज करते हैं। तो डज मीना वांट टू टीच इंग्लिश, क्या मीना इंग्लिश पढ़ाना चाहती है,
तो मैंने कहा जी नहीं, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहती, शी डजेंट वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, राइट, कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहती, बट आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है ये टॉपिक, राइट, ये एक्सप्रेशंस इसे आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, इट्स टू सिंपल, राइट। तो टुमारो वी विल डू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी बेस्ड ऑन द शॉर्ट फॉर्म्स, जिसे हम प्रैक्टिकल वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश भी बोलते हैं, राइट। सो वंस अगेन एक बार मैं फिर अपने स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अभी तक अगर आपने किसकी हेल्प नहीं की, एटलीस्ट हेल्प वन पर्सन, इन वीडियोस को अपने कम से कम एक नियर एंड डियर वंस को शेयर करके आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं और आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन हमें थोड़ा हौसला रहता है, हमें थोड़ा इनक्रेजमेंट मिलता है हमारी एप्रिशिएशन से कि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाएँ, राइट। सो जितने भी व्यूअर्स चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई नया वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बाय एंड बाय मैं सभी की डिमांड पूरी करने की कोशिश करूंगा, सभी के डाउट्स पूरे करने की कोशिश करूंगा। तो एक बार फिर आपको बता दूं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट, कि एक बैच हमने स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का, राइट, एंड वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट एंड अनदर बैच। तो जितने भी व्यूअर्स मेरे इंटरेस्टेड हैं फुल कंप्लीट कोर्स करने के लिए, तो दे कैन ग्रैब द लॉकडाउन ऑफर नाउ, वो लॉकडाउन ऑफर को अवेल कर सकते हैं, इन विच वी आर प्रोवाइडिंग 50% डिस्काउंट, राइट। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो ये जानते हैं कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर क्या चार्ज करता हूँ, राइट, तो उसमें से आपको 50% डिस्काउंट पर ऑनलाइन क्लासेस, फुल लेक्चर्स, डेली होमवर्क चेकिंग, प्लस फ़ोन पर जो है कम्युनिकेशन ऑन एवरी अल्टरनेट डे, इट इज़ डन, राइट, ये काम किया जाता है। सो आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी कज़न ने, आपके किसी नेबर ने अगर कोई इंटरेस्टेड है फुल कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करने में, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का हो, चाहे वो ग्रामर क्लासेस का हो, चाहे वो IELTS का हो, राइट, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज ऑनलाइन क्लासेस। सो ग्रैब द लॉकडाउन ऑफर। सो हैव अ नाइस डे।